हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल क्लास स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपके लिए बिहार पॉलिटेक्निक के न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ और प्रतिदिन मैं 5 बजे सुबह में लेकर आता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल काफी इंपोर्टेंट होता है और प्रति वर्ष एग्जाम में जब भी एग्जाम हुआ है 5 न्यूमेरिकल तो कम से कम आना ही है और एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से 5 मिनट में आप 25 नंबर की तैयारी कर लीजिए बाबू, ठीक है। तो इसको रोज आप सुबह 5 बजे पढ़ सकते हैं और रोज पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बाबू। और प्रतिदिन आपको 5 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है और 5 न्यूमेरिकल 25 नंबर का होता है, ठीक है। और अपनी 25 नंबर पक्का कर लीजिए बाबू एग्जाम में, ठीक है। और कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं हम कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पहने वही जो पिया मन भाए, पढ़े वही जो पिया मन भाए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। ये सवाल परीक्षा में आता है और एक गजब का सवाल है बाबू। चलिए शुरू करते हैं पहले, ठीक है। चलिए, कह रहा है 20 वोल्ट विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न क्या होगा, कितना होगा चाहे क्या होगा, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न क्या होगा। मतलब कोई 4 प्रतिरोध है 4 ओम का, इसको अगर 20 वोल्ट से जोड़ दिया जा रहा है तो इसमें जो 20 वोल्ट से जोड़ दिया गया तो इसमें प्रति सेकंड कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कि जैसे आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, कोई सिस्टम जैसे रेडियो टीवी आप यूज करते तो गर्म हो जाता है, तो बिना ऊष्मा के थोड़ा ना गर्म हो गया। पहले उस सिस्टम में ऊष्मा उत्पन्न होता है तब जाके गर्म होता है। तो अब हमें पता रहता है कि जितना प्रतिरोध होगा उसी के हिसाब से ये हमारा जो ये क्या होगा, गर्म होगा। तो पहले देखिए, इसमें वोल्ट दे रखा है, V दे रखा है 20 वोल्ट और प्रतिरोध दे रखा है R दे रखा है 4 ओमेगा दे रखा है। हमें I नहीं पता है और ऊष्मा नहीं पता है, हीट हमें नहीं पता है। चलिए पहले I पता करते हैं। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। चलिए, तो हमें कति पता नहीं है, I नहीं पता है। तो चलिए बाबू, हम पहले R पता कर लेते हैं, I पता कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, V बटा I, R, और V का मान कितना है 20, R का मान कितना है 4। तो करंट हो गया 5 एम्पियर। इसमें कितना एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, 5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। अब कह रहा है आपको ऊष्मा कितना मिलेगा, तो एक प्रति सेकंड का हो रहा है बाबू। देखिए यहाँ पे प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो चलिए, H बराबर होता है VIT होता है, ठीक है। तो V का मान कितना है 20, I का मान कितना है 5 एम्पियर, T का मान कितना है 1 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 20 बचे 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 100 जूल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब लिखिएगा, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए फिर लिखिएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है 100 ग्राम की भार की एक क्रिकेट बॉल 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गतिशील होकर एक बल्ले से टकरा। देखिए, ये एक बल्ला, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ला है, ठीक है, ये बल्ला है, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब जाकर 20 सेकेंड के मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाकर टकरा गया। 20 सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाकर टकरा गया बल्ब। तो इसका परिवर्तन हो जाएगा चाल में। तो उधर से जब इसको बॉल से टकराएगा, इसकी चाल में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो इसको आप कह दीजिए डेल V। क्या कह दीजिए, डेल V। टकराती है और उससे 0.1 सेकेंड के लिए स्पर्श करती है। इस बल्ले को जो छूता है उसको छूने का जो समय DLT हो जाएगा और ये कितना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टकराती है। तो बल्ब द्वारा बल्ले के ऊपर लगाया गया बल क्या, अब ये बॉल इस बल्ले पर कितना बल लगा यही आपको निकालना है। चलिए, तो F बराबर होता है, बल आपको निकालना, ठीक है। तो F बराबर होता है, F बराबर आपका मिल जाएगा डेल
पी बटा डेल टी, चेंज ऑफ संवेग, चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए बात, तो एफ गुने डेल, ठीक है, डेल टी बराबर हो गया डेल पी, ठीक है, डेल पी। क्लियर, देखो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब यहाँ पे हो गया डेल, ये हो गया एफ गुने डेल टी, और इसको आप लिख सकते हैं पी बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, तो पी बराबर आपने पढ़ा है एम भी, पढ़ा है ना। चलिए तो एम हो गया और यहाँ हो जाएगा डेल वी, क्योंकि वेलोसिटी का हो रहा है, बदल जा रहा है। वहाँ से जब बैट से हमारा जब बॉल टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, डेल वी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया बाबू एफ, और डेल वी का मान कितना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। और एम का मान कितना है 100 ग्राम, तो इसको केजी में बदल दीजिए, 1000 लिख लीजिए, और यहाँ पे एम का तो मान रख दीजिए, और डेल वी का मान हो जाएगा वी माइनस वी। अब इसलिए माइनस वी लिख रहे हैं क्योंकि जब इधर से जा रहा था तो वी था। अब ये जब बगल से गया तो इधर लौट गया, तो ये परावर्तन हो गया, तो विपरीत दिशा में लौटा तो माइनस चिन्ह आ गया, तो भी यहाँ पे बदल गया भी, ठीक है। तो इसको 0.1, और यहाँ एक बट्टा में क्या हो जाएगा एफ गुने यहाँ पे 10 बराबर, देखिए 00 से 00 खत्म, और 1 बटा एफ इंटू क्या हो जाएगा, एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 भी हो जाएगा, और 0 से 0 खत्म। एफ बराबर कितना आ गया, यहाँ आ गया भी, जो यहाँ पे मान रख देंगे हम तो क्या आ जाएगा, और सारी चीज़ें कट के आ जाएगा बाबू। तो इसका मान हो गया 20 गुने 2 बराबर 40 न्यूटन, हमारा मान आ गया बल का, ठीक है। कितना गया 40 न्यूटन। क्लियर, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ी सी बड़ा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फुट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी, ठीक है। यहाँ जी का मान दे रखा है 32 फुट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 32 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिए यही है, यहाँ देखिए ये दे रखा है यू, मतलब यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा जो यू हो सकता है, ये यहाँ देखिए कर एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फुट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो वस्तु का कुल कितना समय हवा में रहेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर फेंका जा रहा है तो भी हो गया बाबू, ठीक है। 96 फुट, सॉरी 96 फुट पहली बार बना रहे हैं ना इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। और जी का मान तो ऑलरेडी दे रखा है, जी का मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना है यहाँ पे देखिए 32 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या और पता है यहाँ पे एक वस्तु ऊपर की ओर 96 फुट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो कुल कितने समय तक हवा में रहेगा, यानी कि टी आपको निकाल ली है। यू आपको पता है, यू क्या है 0 है, यू क्या है 0 है। चलिए यू है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, यू v बराबर u प्लस ए टी होता है ना। चलिए अब यहाँ हमें v कितना है बाबू 96 है, u हमारा 0 है, a का मान कितना है 32 फुट, ठीक है 32, और t हमारा नहीं पता है। चलिए तो 96 बराबर 32 गुने टी, चलिए 3 से काटिए इसको, 3 दूना 6 3 थे 9, यानी कि हवा में 3 सेकंड तक रहेगी, हवा में 3 सेकंड तक उस वस्तु को, अगर किसी वस्तु को फेंका जा रहा है इतना फुट से प्रति सेकंड के, मतलब फुट प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है, तो वस्तु हवा में 3 सेकंड तक रहेगी बाबू, इसको 3 सेकंड पढ़िएगा,
35 मत पढ़िएगा, सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक 210 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित होगी। अब देखिए विकसित ऊष्मा का सूत्र लगाना है, तो वाट कितना है, वाट 210, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 5 मिनट। समय कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। सेकंड में बदल लीजिएगा इसको, ठीक है। तो हमारा जो क्या निकालना है हमें, हाँ विकसित ऊष्मा, विकसित ऊष्मा निकालना है, विकसित ऊष्मा। विकसित ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुने समय, ठीक है। तो ये ऊष्मा हमारा जूल में आता है, क्या चीज आता है, जूल में। तो 210 गुने 5, इसको मतलब 60 से गुना कर दीजिए, सेकेंड में बदल दीजिए तो जूल हो जाएगा। और ये जो भी आएगा कितना आएगा, जूल में। इसको अब कैलोरी में बदलना है, कभी बदलना है कैलोरी में। 210 5 गुने 60/42, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 7 तिरका 21, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 7 तिरका 21, ठीक है। और तब इस तरह से होगा 3 पचे 15, और यहाँ पे 000 हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, और यहाँ से 0 नीचे से ऊपर जाएगा तो इतना 15,000 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा बाबू। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।